हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका शिक्षा स्टडी IQ 2.0 में। आज मैं आपके लिए लाई हूँ कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि आपके ऑल कॉम्पिटिटिव PSC, MPPSC, SSC, बैंकिंग, रेलवे एंड ऑल स्टेट लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम से करंट अफेयर को फुलफिल कराएगा। तो गाइस डिस्कस करते हैं 10 मई 2020 का टुडे करंट अफेयर। I hope if you like this video, please subscribe, like and share and press the bell icon for more update videos. So guys, start करते हैं 10 मई 2020 का टुडे करंट अफेयर। फर्स्ट क्वेश्चन है गाइस, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 9 मई। 9 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। इस बार की इसकी विषय की थीम रही है बर्ड कनेक्ट अवर वर्ल्ड। ठीक है गाइस, और इसका आयोजन कौन करता है? तो इसका आयोजन करता है दो संयुक्त राष्ट्र संधियों प्रवासी प्रजाति CMS, अफ्रीकी यूरेशिया माइग्रेटरी वाटर वर्ड एग्रीमेंट AEWA युवा और कोलोराडो आधारित गैर सरकारी लाभकारी संगठन एनवायरनमेंट फॉर अमेरिका IFTA के द्वारा मिलकर साझेदारी में इसका आयोजन किया जाता है। तो याद रखिएगा, विश्व प्रवासी दिवस 9 मई को मनाया जाता है। सेकंड क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में किसने भारत को कोविड-19 आपातकालीन प्रक्रियाओं के लिए $500 मिलियन ऋण देने की मंजूरी दी है? तो गाइस इसका आंसर है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB द्वारा हाल ही में कोविड-19 आपातकालीन प्रक्रियाओं के लिए $500 मिलियन ऋण देने की मंजूरी दी गई है। ये भारत को ये ऋण देने वाला है। तो अब हम डिस्कशन करते हैं। AIIB ने अपनी प्रारंभिक कोविड-19 संकट रिकवरी सुविधा के लिए अपनी सहायता को $5 बिलियन से बढ़ाकर पहले $10 बिलियन कर दिया था और हाल ही में इसने $500 मिलियन ऋण देने की मंजूरी दी है। बात करते हैं AIIB के मुख्यालय के बारे में। तो इसका मुख्यालय है बीजिंग, चीन में, और इसकी सदस्यता देश हैं 78 कंट्रीज के सदस्य देशों में है, और AIIB के अध्यक्ष हैं जिन लुकिन। तो याद रखिएगा, जिन लुकिन इसके अध्यक्ष हैं। थर्ड क्वेश्चन है गाइस, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के 37 हवाई अड्डों एयरफील्ड्स के बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो याद रखिएगा, इसका आंसर है टाटा पावर सेड के साथ ये समझौते पे हस्ताक्षर हुए हैं, जिसके द्वारा रक्षा मंत्रालय यानी वायुसेना के 37 हवाई अड्डों के लिए 1200 करोड़ रुपए का ये समझौता किया गया है। इसके दो चरण होंगे। पहले चरण में एयरफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के आधुनिकीकरण के लिए हवाई अड्डों को अपग्रेड किया जाएगा, और दूसरे चरण में नेविगेशनल एड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करना और आधुनिक एयरफील्ड उपकरण जैसे कि कैट सेकंड इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम और एयरफील्ड लाइटिंग सिस्टम उपकरणों की स्थापना और उसे चालू करना इसमें शामिल है। तो गाइस, अब हम बात करते हैं हमारे रक्षा मंत्री की। हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। इन्हीं के द्वारा यह अभी हाल ही में घोषणा की गई है, और टाटा पावर सेड का मुख्यालय है नई दिल्ली, भारत में, और टाटा पावर के अध्यक्ष हैं नटराजन चंद्रशेखर, जिनके साथ इस समझौते यानी AMU पे हस्ताक्षर किए गए हैं। फोर्थ क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में कैलाश मानसरोवर के लिए एक मार्ग का उद्घाटन हाल ही में किसने किया है? तो गाइस इसका आंसर है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने धारचूला उत्तराखंड से लिपू लेक चीन सीमा तक कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग के रूप में 80 किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण की मंजूरी दी है, और ये किसके द्वारा बनाई जा रही है? तो याद रखिएगा, सीमा सड़क संगठन ब्रो के द्वारा इसको बनाया जा रहा है। इसके द्वारा जो चीन से हम 85% मार्ग तय कर मानसरोवर कैलाश मानसरोवर के लिए जाते थे, अब वे शेष 20% ही रह जाएगा, और 80% यात्रा अब हमारी भारतीय मार्ग द्वारा होगी। तो ये एक बहुत अहम कदम है। अब हम बात करते हैं रक्षा मंत्रालय की। रक्षा मंत्रालय का मुख्यालय है नई दिल्ली में, और रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं श्रीपाद यासो नाइक। तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट फैक्ट। फिफ्थ क्वेश्चन है गाइस,
हाल ही में किसे राज्य सरकार ने प्रवासी राहत मित्र नामक एक ऐप लॉन्च किया है? तो गाइस, ये उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा प्रवासी राहत मित्र नामक एक ऐप लॉन्च किया गया है। ये प्रवासियों को राहत देने और सरकारी योजनाओं और नौकरियों से प्रवासियों को जोड़ने के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया है। अब ये बात करते हैं इसके किसकी सहायता के साथ लॉन्च किया जा रहा है। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP के सहयोग से इस राहत मित्र नामक एक ऐप का लॉन्च किया जा रहा है और क्रियान्वयन किया जाएगा। तो गाइस, हम डिस्कस करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। हाल ही में मूडीज ने चालू वित्त वर्ष यानी साल 2020-21 के लिए GDP ग्रोथ कितने प्रतिशत कम कर दी है, यानी कितने प्रतिशत कम होने की संभावना जाहिर की है। तो याद रखिएगा, इसका आंसर है पिछले अनुमान 2.6 से घटाकर अब ये 0 कर दी गई है। अब ये आपको पता है, जितने भी हमारे इकोनॉमिकल या हम बात करें ग्रोथ के बारे में या GDP रेटिंग के बारे में, कोई भी रेटिंग अगर हमारी कम हो रही है तो उसका कारण है लॉकडाउन यानी कोविड-19 के कारण। तो कोविड-19 के बुरे तरीके से फैलने के कारण और इसके कारण जो भी हमारी अर्थव्यवस्था बंद पड़ी है उसकी ग्रोथ भी कम हो गई है। तो ये अब 2.6 से घटकर 0 कर दी गई है। अब हम बात करते हैं मूडीज के मुख्यालय का। तो ये न्यूयॉर्क अमेरिका में है और मूडीज के अध्यक्ष और CEO है रेमंड W मैकडैनियल जूनियर। तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट फैक्ट मूडीज के बारे में। 7th क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में कौन मेलबर्न क्रिकेट क्लब MCC के अध्यक्ष के रूप में अपना दूसरा कार्यकाल पूरा करने के लिए तैयार है? तो इसका आंसर है श्रीलंका के पूर्व कप्तान कुमार संगकारा। तो संगकारा हाल ही में मेलबर्न क्रिकेट क्लब MCC के अध्यक्ष के रूप में अपना दूसरा कार्यकाल करने के लिए तैयार है। ये पहला कार्यकाल पूरा कर चुके हैं और दूसरे के लिए तैयार है। तो अब हम बात करते हैं मेलबर्न क्रिकेट क्लब MCC। इसकी स्थापना हुई थी 1787 में और मेलबर्न क्रिकेट क्लब MCC का मुख्यालय है लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। 8th क्वेश्चन है गाइस, किसने रूसी सुदूर पूर्व एवं शेष आर्कटिक क्षेत्र में कोकिंग कोल के क्षेत्रों के लिए 2 रूसी समझौता ज्ञापनों पे हस्ताक्षर किए हैं? तो याद रखिएगा, ये 2 रूसी संस्थाएं हैं जिनका समझौते पे ज्ञापन हस्ताक्षर हुआ है भारत के साथ। तो ये हुआ है भारत के कोल इंडिया ने ये शेष 2 रूसी संस्थाओं के साथ समझौते पे ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। और ये किससे रिलेटेड है? तो ये कोकिंग कोल के क्षेत्रों से रिलेटेड है, आर्कटिक क्षेत्रों में। पहला जो हमारी संस्था है वह है रूस के फॉर ईस्टर्न एजेंसी फॉर अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट्स एंड सपोर्टिंग एक्सपोर्ट्स FEAAISE संस्था के साथ, और दूसरा है रूस के फेडरेशन की ईस्टर्न माइनिंग कंपनी के साथ। तो जो भी हमारी कोल रिलेटेड माइनिंग है, उत्खनन है, उसके पुनः निरूपण है और उसके अलावा उनके पुनः उद्धार के साथ उनके लिए आगे क्या क्या स्कोप है, किस तरीके से हम उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं हमारे रिसोर्सेज का हमारी इकोनॉमी में, और साथ ही साथ हमारे इन्वायरमेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर को सब प्रोटेक्ट करते हुए। तो इसके बारे में ये बात की गई है। अब हम बात करते हैं कोल इंडिया। कोल इंडिया का मुख्यालय है कोलकाता में और कोल इंडिया के CEO हैं अनिल कुमार झा। तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट फैक्ट। 9th क्वेश्चन है गाइस, ट्राइबल कोऑपरेटिंग मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्राइब्ड ने और आर्ट ऑफ लिविंग ऑल ने जनजातीय उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय के साथ समझौता किया है? इसका आंसर है जनजातीय कार्य मंत्रालय। जनजातीय कार्य मंत्रालय के साथ हाल ही में ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया एंड आर्ट ऑफ लिविंग ऑल ने जनजातीय उद्यमों को बढ़ाने के लिए एक मंत्रालय के साथ समझौता किया है। अब हम बात करते हैं ये क्यों किया गया और साथ ही क्या किया गया है। तो आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन ने जरूरतमंद जनजातीय कारीगरों को निःशुल्क राशन किट्स उपलब्ध कराने पर सहमति व्यक्त की है। साथ ही ऑल यानी आई स्टैंड विथ ह्यूमैनिटी कैंपेन के तहत ऑल के द्वारा ये स्टार्ट किया गया है। इसके द्वारा ये उनको उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए ये समझौता हाल ही में मंजूर किया गया है। अब हम बात करते हैं जनजातीय मामलों के मंत्री की। तो मंत्री हैं अर्जुन मुंडा
और जनजातीय मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री है रेणुका सिंह सारूता। और आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक हैं श्री श्री रवि शंकर। और आर्ट ऑफ लिविंग की स्थापना हुई थी 1981 में। आर्ट ऑफ लिविंग का मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटक में। तो यहाँ पर मैंने ऑल और ट्राइब्ड से रिलेटेड यानी ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, साथ ही आर्ट ऑफ लिविंग से रिलेटेड सारे फैक्ट क्लियर कर दिए गाइस। तो आई होप यू आप अच्छे से लर्न करिएगा इसको। 10th क्वेश्चन है गाइस, किस राज्य ने में पान मसाला के 11 ब्रांडों पर 1 साल का प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? तो इसका आंसर है झारखंड। झारखंड में हाल ही में पान मसाला की 11 ब्रांडों पर 1 साल का प्रतिबंध लगाने का फैसला किया गया है। खाद्य सुरक्षा आयुक्त नितिन कुलकर्णी द्वारा ये पारित किया गया है। और खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2000 के 6 के प्रावधानों के तहत धारा 30(2)(a) के अंतर्गत राज्य में किसी भी खाद्य पदार्थ के बनने, भंडारण, वितरण या बिक्री पर यह प्रतिबंध 11 ब्रांडों पर लगाया गया है पान मसाला की। अब हम बात करते हैं झारखंड। झारखंड के मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन और झारखंड के राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट फैक्ट झारखंड के बारे में। झारखंड की राजधानी आप सभी को पता है रांची है। और झारखंड का गठन इंपॉर्टेंटली याद रखिएगा 15 नवंबर 2000 को हुआ था। 11th क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में पडांडा कुटप्पा का निधन ये कौन थे? तो हाल ही में पडांडा कुटप्पा का निधन हो गया है। ये कौन थे? ये कोडावा फैमिली हॉकी टूर्नामेंट के संस्थापक थे। कहाँ के थे? कोडावा फैमिली हॉकी टूर्नामेंट के संस्थापक थे। भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व कर्मचारी और प्रथम श्रेणी के पूर्व हॉकी रेफरी भी ये रह चुके थे। इन्होंने 2015 में कर्नाटक राज्य उत्सव पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। कुटप्पा ने 1997 में ओलंपिक खेलों की तर्ज पर पहला टूर्नामेंट आयोजित किया था जो अब तक जारी है, यानी वे अभी तक संस्थापक बने हुए थे। तो ये एक बहुत लंबा कार्यकाल है, इसलिए पडांडा कुटप्पा का निधन इंपॉर्टेंट है गाइस। इसी के साथ गाइस आज का हमारा करंट अफेयर समाप्त होता है। आई होप यू आज का करंट अफेयर्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपने अच्छे से लर्न करे होंगे, क्योंकि ये आपके 100% करंट अफेयर्स को कवर करा रहे हैं गाइस। और डेफिनेटली इसमें से क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आना ही है, तो इसे अच्छे से लर्न करिए। अब हम बात करते हैं हमारे क्विज के बारे में। 9 मई 2020 को मैंने आपसे एक क्विज करा था गाइस, गुट निरपेक्ष आंदोलन के आभासी शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? इसके ऑप्शन थे, फर्स्ट इज लेबनान, सेकंड इज अजरबैजान, थर्ड इज बेलारूस और फोर्थ इज चीन। तो इसका आंसर था अजरबैजान। ये जहाँ तक कि सभी लोगों ने बहुत अच्छे से कमेंट किए हैं। गुड गाइड्स, ऐसी तरीके से सही कमेंट करते रहिए। आई होप यू आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं आज के हमारे क्विज की। 10 मई 2020 का क्विज है, निम्न में से किसने पुलित्जर पुरस्कार 2020 जीता है? मैंने आपको बताया था कि पुलित्जर पुरस्कार भारत में फिल्मी फ्रैक्चर्स में एनिमेटेड में उसमें 3 लोगों को प्राप्त हुआ है। तो आपको मुझे एक आंसर देना है, उनमें से एक के नाम इन ऑप्शंस में है, आपको मुझे करेक्ट आंसर बताना है। फर्स्ट इज रागनी वर्मा, सेकंड इज मुख्तार खान, थर्ड इज अब्दुल कादिर एंड फोर्थ इज अनमोल सिंह। तो इसमें से आपको सही आंसर मुझे कमेंट करना है गाइस। अगर आपको आज का करेंट अफेयर्स मेरा पसंद आया हो गाइस, तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए एंड प्रेस टू बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट वीडियोस। If you like this video, so please like, share and subscribe. Thank you guys. Have a nice day.